अस्सलाम वालेकुम। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आज हम अपने न्यूरो एनाटमी के सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ठीक है, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट किस तरह होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या बताया गया, 3 प्राइमरी वेजिकल्स। ठीक है, जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा होता है ना, ठीक है, तो हमारे पास 3 प्राइमरी वेजिकल्स बनती हैं। ठीक है, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है। ठीक है, ये सबसे जो हमारे पास सबसे आगे की तरफ है ये फोर ब्रेन है, दरमियान वाला मिड ब्रेन है और पीछे जो है वो हाइंड ब्रेन होता है। और उसके नीचे क्या होती है, न्यूरल ट्यूब जो है वो कंटिन्यू हो जाती है, यानी कि इसके नीचे क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड करती है। ठीक है, हाइंड ब्रेन से नीचे स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 3 प्राइमरी वेसिकल्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन से सेकेंडरी वेसिकल्स कौन कौन सी बनती हैं। ठीक है, हमारे पास 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स जो होती हैं वो 5 सेकेंडरी वेसिकल्स बनाती हैं। ठीक है, जो फोर ब्रेन होता है वो टीलेनसेफेलॉन बनाता है और डायनसेफेलॉन बनाता है। ठीक है, फोर ब्रेन ने क्या बनाया, टीलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन से बनेगा मीजेंसेफेलॉन, हाइंड ब्रेन से बनता है माइलेनसेफेलॉन और मेटेनसेफेलॉन। ठीक है, माइलेनसेफेलॉन और मेटेनसेफेलॉन जो है वो हाइंड ब्रेन के 2 डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो 3 प्राइमरी वेसिकल्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, 5 सेकेंडरी वेसिकल्स बना देते हैं। ठीक है, ये जो मीजेंसेफेलॉन है, मेटेनसेफेलॉन है और माइलेनसेफेलॉन है, इनको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। इसका मतलब है कि ये मिड ब्रेन बनाएगा, ये पॉन्स बनाएगा, ये मेडला बनाएगा। ठीक है, तो इन तीनों से मिलकर क्या बन जाएगा, ब्रेन स्टेम। और ऊपर टीलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन दोनों फोर ब्रेन से अराइज कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड अगेन नीचे जैसे न्यूरल ट्यूब यहाँ कंटिन्यू होती है द फॉर्म ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बनेगा, इस तरह से यहाँ पर भी आगे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डेरिवेटिव्स बनते हैं एडल्ट लाइफ में। हमारे कौन कौन से एडल्ट डेरिवेटिव्स जो हैं वो इन वेजिकल्स के थ्रू जो है वो बन रहे होते हैं। देखिए, जो 5 सेकेंडरी वेजिकल्स होते हैं ये किस तरह कौन कौन से एडल्ट डेरिवेटिव्स दे रहे होते हैं, इनको अब हम अपने टेबल से क्लियर करेंगे। सो एज यू कैन सी इन दिस टेबल कि जो टीलेनसेफेलॉन है उससे क्या डेरिवेटिव बन रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स जो होते हैं आगे वाले, यानी कि जो 2 हमारे ब्रेन के मेन जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे किससे बन रहे होते हैं, टीलेनसेफेलॉन से। और मोस्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया भी जो है वो टीलेनसेफेलॉन से बन रहा होता है। ठीक है, और वेंट्रिकल्स में से लेटरल वेंट्रिकल जो होती है वो टीलेनसेफेलॉन से अराइज करती है। ठीक है, जो डायनसेफेलॉन होता है वो क्या बनाता है, थैलेमस बनाता है, पीनल ग्लैंड बनाता है, न्यूरो हाइपोफिसिस दैट इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और रेटिना की सिंथेसिस करता है। और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, वेंट्रिकल का कौन सा पार्ट, थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, जो मीजेंसेफेलॉन है वो मिड ब्रेन बनाता है सीएनएस में, और वेंट्रिकल्स में वो सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस जो होती है, ठीक है, वो बनाता है। ठीक है, वेंट्रिकल्स में इसका डेरिवेटिव होगा सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। ठीक है, नेक्स्ट इज मेटेनसेफेलॉन। ठीक है, जो मेटेनसेफेलॉन है वो पॉन्स और सेरिबेलम बनाता है। ठीक है, और जो माइलेनसेफेलॉन होता है वो मिडिला बनाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सीएनएस डेरिवेटिव्स हो गया, और मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन दोनों से मिलकर फोर्थ वेंट्रिकल बन रही होती है। वेंट्रिकुलर सिस्टम में फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन से राइज करी होती है। ठीक है, सो दीज आर द 5 सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स, जिनसे आगे हमारे सीएनएस डेरिवेटिव्स और हमारे वेंट्रिकल्स के जो पार्ट्स होते हैं वो राइज कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको दोबारा रिवाइज करें तो हमने पढ़ा था कि ब्रेन में 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स होती है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में हमारे पास 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स बनती है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, और फिर वो आगे फोर ब्रेन से टेलेनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, टेलेनसेफेलॉन से सेरिब्रल हेमिस्फीयर और बेसल गैंग्लिया, और साथ में लेटरल वेंट्रिकल। जो डायनसेफेलॉन है उसने थैलेमस, पीनल ग्लैंड, न्यूरो हाइपोफिसिस, हाइपोथैलेमस और रेटिना और थर्ड वेंट्रिकल बना दी। जो मीजेंसेफेलॉन है, ठीक है, मिड ब्रेन से जो सेकेंडरी वेसिकल बने थे वो मीजेंसेफेलॉन था और उसने मिड ब्रेन ही बनाया और सेरिब्रल एक्विडक्ट बना दिया। ठीक है, हाइंड ब्रेन जो था उसके 2 पार्ट्स आ गए, मेटेनसेफेलॉन, माइलेनसेफेलॉन, उससे बना पॉन्स और सेरिबेलम, और माइलेनसेफेलॉन से मेटेला, और दोनों ने मिलकर फोर्थ वेंट्रिकल पार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टम जो है उसको बनाया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो इस डायग्राम में ये हमें मजीद क्लियर हो रहा है कि 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन से 5 सेकेंडरी वेसिकल्स निकले, उनसे कौन कौन से एडल्ट डेरिवेटिव सीएनएस में और वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर अराइज कर रहे हैं वो इस डायग्राम के अंदर क्लियर है। ठीक है, और माइलेनसेफेलॉन मेडुला के बाद आगे वो कंटिन्यू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये डेरिवेटिव्स हैं ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज में रिपीट होते हैं। ठीक है, इसको आपने टेबल को अच्छी तरह से जो है वो रटा लगा लेना है, याद कर लेना है, इसको अच्छी तरह जहन में बिठा लेना है। ठीक है, कि किस सेकेंडरी वेसिकल से कौन सा ब्रेन डेरिवेटिव जो है वो अराइज करें। ठीक है, सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, कि किस तरह से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और वेंट्रिकुलर सिस्टम भी साथ साथ जो है वो डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को। ठीक है,